रीड करने के लिए यूनिक नाम होना जरूरी है। तो देखो इन दोनों को तो मैंने आईडी दे दिया, इसको बाकी रखा है ना। आईडी सिलेक्ट टैग को देना है, ना कि ऑप्शन को। पेरेंट को दिया जाता है, ना कि चाइल्ड को, राइट। इसको अपन नाम दे देते हैं चॉइस। अब बंदा सबमिट करेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन दो नंबर को रीड करो, बेस्ड ऑन द चॉइस परफॉर्म द ऑपरेशन। एग्री करते हो? तो बटन की क्लिक इवेंट पर कुछ करेंगे, दैट मीन्स हमें ऑन क्लिक पे कुछ लॉजिक कॉल करवाना है। दिखाया था मैंने, ऑन क्लिक उसके ऊपर तुम कोई फंक्शन कॉल कर सकते हो। फंक्शन का नाम हम बुला देते हैं प्रोसेस। आई नीड टू क्रिएट दिस प्रोसेस फंक्शन इन अ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम कहाँ क्रिएट करते हैं? हेड में, हेड के अंदर, स्क्रिप्ट टैब के अंदर, राइट। स्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? प्रोसेस। जो हो गया काम तुम्हारा, एकदम सिंपल। तक का सारांश, पहले लेक्चर से लेकर अब तक हमने यही पढ़ा है ना। टेक्स्ट बॉक्स बनाना, रीड करना, वही सब रिवाइज हो रहा है। नया चीज खाली सिलेक्ट कर रहा है बोलने के लिए, राइट। अब इस प्रोसेस फंक्शन में क्या करना है? सबसे पहले ये n1 को रीड करना है, राइट। इसके अलावा आपको बोलना है कि इस n1 को कैसे रीड करेंगे, बोलो। Let n1 equals to, very nice, get element by id। कुछ लिखेंगे ना, गुड। करंट पेज को डॉक्यूमेंट बुलाया जाता है ना, तो वी नीड टू से फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम डॉट करके कंपलसरी लिखना है, वैल्यू अदरवाइज वैल्यू नहीं। वेरी नाइस। इसके बाद अपन करेंगे सेम चीज, गेट एलिमेंट बाय आईडी फॉर n2, यानी इस n2 को ढूंढ और उसकी मुझे क्या दे? वैल्यू। गाइस दिस इज हाउ यू कैन रीड योर टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से हमने एक तरीका पढ़ा, यही यूज करते हैं दोस्तों। बाय डिफॉल्ट तुम जो रीड करते हो वो स्ट्रिंग होता है, तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, पार्स इन फंक्शन होता है ना। तो इसके बाद हम बोल सकते हैं पार्स इंटीजर n1 को इंटीजर में कन्वर्ट कर, n1 में ही डाल दे, इनिशियलाइज कर सकते हैं ना ऐसे। n2 को इंटीजर में कन्वर्ट कर, क्लियर इतना? अब क्या रीड करेंगे? चॉइस। वो टेक्स्ट बॉक्स रीड हो चुके हैं, रीड करना है ये चॉइस। सेम तरीका होगा शायद से, लेट चॉइस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी चॉइस डॉट वैल्यू। पर क्या इसमें यूजर अपना चॉइस टाइप करने वाला है? हाँ, इसमें तो वो सिलेक्ट करने वाला है। दैट मीन्स यहाँ वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालने वाला होता है, यहाँ वैल्यू वो सिलेक्ट करने वाला। तो यू नीड टू डिसाइड, जब बंदा ऐड सिलेक्ट करे तो कौन सा वैल्यू होना चाहिए। तो उस केस के लिए हमारे पास ऑप्शन टैग है, उसमें अपन क्या रख सकते हैं कि जब बंदा ये वाला ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करता है तो मैसेज जाना चाहिए ऐड। जब बंदा ये वाला ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करता है तो वैल्यू जाना चाहिए मल। तो बंदा ये करता है तो जाना चाहिए सब। तुम इसका कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, तुम जो रखो याद रखना। और बंदा ये सिलेक्ट करेगा, जाना चाहिए -1 भी रख सकते हैं ना। -1 का मतलब है उसने कुछ सिलेक्ट किया। थोड़ा समझ रहा दोस्तों? तो चॉइस भी रीड कर लिया। यहाँ तुम चेक करा सकते हो, सॉरी चॉइस को भी ऊपर रीड कर लेते हैं, याद है ना। n1 इज ब्लैंक, या फिर n1 पहले अनडिफाइंड चेक कर लेते हैं, या फिर n1 इज ब्लैंक, या फिर n1 डॉट स्ट्रीम डॉट लेंथ इज 0 करवाया था मैंने। अगर ऐसा कुछ है तो भाई ने n1 मिस किया है, राइट। सेम चीज आप किसके लिए कर सकते हो? n2 के लिए। तो भाई साहब ने n2 मिस किया है। सेम चीज कर सकते हो चॉइस के लिए। चॉइस अनडिफाइंड हो, चॉइस ब्लैंक नहीं हो सकती ना, कि उसमें वो टाइप, बट चॉइस क्या हो सकती है कि मैंने बोला था -1 यानी क्या? डिफॉल्ट।
चमक रहा है दिमाग में? क्या फंक्शन मतलब એવું થાય n1 અનડિફાઇન્ડ છે, યુઝર અહીંથી આને ડિલીટ કરી નાખે છે. એનો મતલબ એવું થાય કે બ્લેન્ક છે, એટલે યુઝર અહીં કશું નથી નાખતું. એનો મતલબ એવું થાય કે યુઝર અહીંયા આગળ બહુ બધી સ્પેસ નાખે છે અને પછી આગળ, એટલે એ અનડિફાઇન્ડ બી નથી ને બ્લેન્ક બી નથી. આપણે શું કર્યું, ટ્રીમ. બ્લેન્ક સ્પેસીસ હોય તો એને કાઢી નાખ, પછી લેન્થ ચેક કરીને જો 0 હોય તો તકલીફ છે. આવી ગયું દોસ્ત? આ બધા કેસીસમાં લોજિક ના લખાય ને, કારણ કે કાં તો નંબર 1 નથી નાખ્યો, કાં તો નંબર 2 નથી નાખ્યો, કાં તો ચોઈસ નથી નાખ્યો. સમજાય છે શું કહું છું? ધેટ મીન્સ આ બધા પુઅર કેસીસ છે. તો આમાં આપણે એલર્ટ આપવાનું અથવા એરર મેસેજ પ્રિન્ટ કરવાનો. તમે તમારી રીતે કરી નાખજો. હું એવું માની લઉં છું કે એરર નથી, તો શું થવું જોઈએ? n1 n2 કન્વર્ટ થવા જોઈએ બેઝડ ઓન ધ ચોઇસ. ચોઇસ નાખી છે એના બેઝ ઉપર ઓપરેશન થવું જોઈએ ને. સો ઇફ ચોઇસ ઇક્વલ એડિશન, તમે જ લખ્યું હતું ને, તો આ સિલેક્ટ કરું તો એડ વેલ્યુ થશે, બરાબર? સો ચોઇસ ની વેલ્યુ જો એડ હોય તો આન્સર ઇક્વલ ટુ n1 પ્લસ n2. else if choice equal subtraction, answer equal to n1 minus n2. else if choice equal null, answer equal to n1 into n2. બોલો પડે છે ખબર? વાર્તા શું થઈ ગઈ? બાય ડિફોલ્ટ આપણે ઉપર ડિક્લેર કરી દઈએ let n1 initially, sorry, let answer is 0. આન્સર મળી ગયા પછી તમારે આન્સર અહીં છાપવો પડશે ને, રાઈટ? તમે અલર્ટમાં બી છાપી શકો અથવા અહીંયા બી છાપી શકો. અહીંયા છાપવો હોય તો શું કરવાનું? સબમિટ બટન નીચે છાપવો હોય તો પરફેક્ટ. સબમિટ બટન ની નીચે ડીઆર આપીને ડીવ લઈ લઈએ, ડીવ ને એક આઈડી આપી દઈએ. અહીંયા તમે તમારું શું પ્રિન્ટ કરો છો? રિઝલ્ટ. ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ રીડ ધીસ રિઝલ્ટ. અહીંયા રીડ કરી લઈએ આપણે. ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી, એમાં શું લખશું? રિઝલ્ટ ડોટ ઇનર એચટીએમએલ. શું ચિપકાવું છે? આન્સર. સમજાય બધાને? ભારત માતાની જય. બધા ક્લિયર? સરસ. રન કરીને જોઈ લઈએ. ઓપન વિથ લાઈવ સર્વર 30 20 એની નાખો, ટેન્શન નહીં. 0 નો 0 ડિફોલ્ટ. પણ જો નાખશો એડિશન તો શું આવશે? 50. મલ્ટીપ્લિકેશન તો 600. સબટ્રેક્શન તો 10. ક્લિયર બધાને? આવડશે? ખર નાખો આટલું વિથ વેલિડેશન. અમુક તો થઈ ગયો છે ને, જે બાકી છે કરી નાખો. થઈ જાય એટલે પછી આગળ કરીએ. અટલ બ્રિજ વાળું કોણ છે? જલસા છે ભાઈ તારા, તું તો બ્રિજમાં બેઠો છો.
एरर इक्वल टू एरर प्लस रखिए, मैं तो देखा नहीं क्यों। જો એટલા માટે આપણે પાર્સિંગ પછી કર્યું છે ને. તમે લોકોએ પાર્સિંગ કરી નાખ્યું ને અહીંયા ને અહીંયા જ ફર્સ્ટ સ્ક્રીન છે.